जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 14th चैप्टर दोलन यानी कि ऑसिलेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इसके अंतर्गत अभी हम छोटी छोटी डिफिनीशंस पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आवर्ती गति के बारे में यानी पीरियाडिक मोशन के बारे में। तो आवर्ती गति क्या होता है आप ध्यान से समझें। देखें, यदि कोई कण किसी निश्चित पथ पर, ये देखिए निश्चित पथ, जब कोई कण किसी निश्चित पथ पर निश्चित समयांतराल के बाद बार बार गति करता है तो इस प्रकार की गति को ही आवर्ती गति कहते हैं। ये आवर्ती गति की डिफिनीशन हुई। और याद रखे रहिए कि ये जो निश्चित समय अंतराल होता है, इस निश्चित समय अंतराल को हम आवर्तकाल कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर 365 दिन में लगाती है, तो इसकी गति को हम आवर्त गति कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक पूरा चक्कर 27 घंटे में लगाता है, तो इस प्रकार की गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। या पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, तो इस प्रकार की गति को भी हम आवर्ती गति कहते हैं। तो इस प्रकार आवर्ती गति की डिफिनीशन आपको बताई गई कि जब कोई कण किसी निश्चित पथ पर, पथ भी निश्चित होना चाहिए, किसी निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार गति करता है, तो इस प्रकार की गति को ही हम आवर्त गति कहते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है दोलनी गति के बारे में, या जिसको हम काल्पनिक गति भी कहते हैं या कंपन भी कहते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है दोलन, तो उस दोलन के बारे में ही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे दोलनी गति, दोलनी, या इसको हम कह सकते हैं काल्पनिक, काल्पनिक गति, काल्पनिक गति। इसकी इंग्लिश जो होती है वो होती है ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी, और या इसको हम कह सकते हैं वाइब्रेटरी भी कह सकते हैं, वाइब्रेटरी, वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगा, मोशन। तो अब हम आपको बतलाने जा रहे हैं ये दोलन गति के बारे में, जिसको हम दोलनी गति भी कहते हैं या ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें कि दोलनी गति किसे कहते हैं। तो समझ लीजिए कि जब कोई कण या कोई पिंड अपने मध्यमान स्थिति से इधर उधर गति करता है, इधर उधर का मतलब आगे पीछे, टू एंड फ्रो गति करता है। तो जब कोई कण अपने मध्यमान स्थिति से इधर उधर गति करता है, तो इस प्रकार के गति को हम दोलनी गति या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये मध्यमान स्थिति है और मध्यमान स्थिति से ऊपर नीचे गति हो, तो इस प्रकार की गति को ही हम दोलनी गति या काल्पनिक गति कहते हैं। तो आवर्त गति और काल्पनिक गति में यही अंतर है। आवर्ती गति में आपने देखा
कि कण किसी निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार गति करता है तो वो आवर्ती गति होती है। लेकिन दोलन गति में कण मध्यमान स्थिति से इधर उधर गति करता है तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। अगर दोलन गति का आप उदाहरण देखना चाहें तो दीवाल घड़ी में जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है, पेंडुलम हमेशा अपने मध्यमान स्थिति से इधर उधर गति करता रहता है तो इस प्रकार की गति को हम दोलन गति कह सकते हैं। या अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति झूला पर झूल रहा हो तो इस प्रकार की गति को ही हम दोलनी गति कह सकते हैं या ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे प्रत्यानयन बल के बारे में, रेस्टोरिंग फोर्स के बारे में। तो प्रत्यानयन ये छोटी छोटी डिफिनीशन है जिनके बारे में पहले हम लोगों को पढ़ना है, तब आगे चल करके हम महत्वपूर्ण डेरिवेशन को देखेंगे। ये है प्रत्यानयन बल जिसको कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, इंग्लिश में रेस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। रेस्टोरिंग देखिए नाम ही है रेस्ट, रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्ट माने विरामावस्था। तो जानते हैं क्या होता है, आगे चल करके हम आपको सरल लोलक के बारे में बताएंगे। तो अभी फिलहाल हम आपको बताने जा रहे हैं प्रत्यानयन बल के बारे में। देखें, अगर किसी पिंड को किसी धागे से बांध दिया जाए और धागे से बांध करके उसको लटका दिया जाए और लटकाने के बाद जब उसको धक्का दे देते हैं तो वह अपने मध्यमान स्थिति से इधर उधर गति करने लगता है, यानी दोलन गति करने लगता है। इसको हमेशा दिमाग में रखे रहिएगा कि आवर्ती गति दूसरी होती है और दोलन गति दूसरी होती है। लगता है कि दोनों सेम है लेकिन ऐसा होता नहीं है। दोलनी गति में कण अपने मध्यमान स्थिति से आगे पीछे गति करेगा, ऊपर नीचे गति करेगा, यानी साम्यावस्था से दोनों तरफ गति करेगा। तो इस प्रकार की गति को हम कहा करते हैं दोलनी गति। अब देखिए, जब इसको धक्का दे करके छोड़ देते हैं तो जब यह आगे के तरफ जाता है ना तो इस पर एक प्रकार का बल कार्य करता है और यह बल इस पिंड को हमेशा मध्यमान अवस्था में लाने का प्रयास करता है। जब ये पिंड इधर के तरफ जाता है तो यह बल केंद्र के तरफ काम करता है। इस बल के कारण ही फिर पिंड वापस चला आता है मध्यमान स्थिति से, और जब यही पिंड इधर के तरफ जाता है तो फिर यह बल मध्यमान स्थिति के तरफ लगता है। यानी यह बल हमेशा गति के दिशा के विपरीत लगता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह बल सदैव मध्यमान स्थिति के तरफ कार्य करता है। तो अब हम आपको प्रत्यानयन बल के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रत्यानयन बल क्या है, आप ध्यानपूर्वक देखें। जब कोई पिंड अपने मध्यमान स्थिति से इधर उधर गति करता है तो इस पर एक प्रकार का बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव मध्यमान स्थिति के तरफ होती है। तो इस प्रकार के बल को ही हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सरल आवर्त गति के बारे में। सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो, इसको हिंदी में जब शार्ट में कहते हैं तो शार्ट में ऐसे लिख देते हैं स आ ग, इसका मतलब हो जाता है सरल आवर्त गति। और इंग्लिश में लिखते हैं तो शार्ट में लिख देते हैं यस यच यम, सिंपल हार्मोनिक मोशन।
तो सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, इसको आप ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम आपको एक मैथमेटिकल डिफिनीशन बताएंगे और मैथमेटिकल डिफिनीशन के बाद फिर हम आपको साइंटिफिक डिफिनीशन बताएंगे। तो सबसे पहले मैथमेटिकल डिफिनीशन देखा जाए। देखें, अगर कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर, अगर कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा हो तो इस प्रकार की गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये इसका व्यास है, ये इसका व्यास है, और ये जो है ये वृत्त थोड़ा सा और बढ़िया बना है, वृत्त बिल्कुल वृत्ताकार नहीं बना है। तो अगर ये वृत्तीय पथ है और ये इसका व्यास, इस व्यास को हम ए डैश लिख देते हैं, और ये दूसरा व्यास है, दूसरे व्यास को हम बी डैश लिख देते हैं। और देखिए आप यहाँ से, यहाँ कोई कण है जो इस वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है, यानी आवर्त गति कर रहा है, और यह गति करते हुए बिंदु ए से, और सुनिए हम मान लेते हैं ना, हम मान लेते हैं कि ये जो वृत्तीय पथ है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या स्मॉल ए है, और यह कण बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और टी समय में वह ए से पहुंच जाता है पी पर। तो और ये केंद्र है, केंद्र ओरिजिन है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का कटान बिंदु है, जिसको हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। अगर ओ से हम पी को मिला दें तो ये भी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, इसको भी हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए अब यहाँ से बिंदु P से ये जो वृत्त का व्यास है, वृत्त के व्यास पर लंब डाल दिया जाए। तो एक चीज बता दें, इसका नाम हम रख देते हैं Q। यह OQ जो है ये विस्थापन कहलाता है, ये भी याद रखे रहिएगा। ये आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन कहलाता है Y। और अगर यहाँ से हम इस पर लंब डाल दें तो ये भी y के इक्वल हो जाएगा। फिलहाल चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं सरल आवर्त गति की मैथमेटिकल डिफिनीशन, गणितीय परिभाषा क्या है। देखें, सरल, जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा होता है तो कण के द्वारा वृत्त के व्यास पर डाले गए लंब के पाद, पाद माने होता है फुट, पैर, लंब के पाद की जो गति होती है वह गति ही सरल आवर्त गति कहलाती है। एक बार फिर मैथमेटिकल डिफिनीशन आप देख लीजिए कि जब कोई कण या पिंड किसी वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा होता है तो कण से वृत्त के व्यास पर डाले गए लंब के पाद, लंब का पाद Q है, लंब के पाद के गति को ही सरल आवर्त गति कहते हैं। ये तो मैथमेटिकल डिफिनीशन थे, लेकिन हम आपको बताएंगे साइंटिफिक डिफिनीशन। साइंटिफिक डिफिनीशन क्या है, जरा ध्यान पूर्वक देखें। साइंटिफिक डिफिनीशन ये है कि अगर ये कण का मध्यमान स्थिति है, और ध्यान से समझिए मध्यमान स्थिति के बाद क्या होता है, कोई कण अपने मध्यमान स्थिति से, कोई कण, अगर हम मध्यमान स्थिति को इस लाइन से दर्शा रहे हैं तो जब कोई कण अपने मध्यमान स्थिति से ऊपर नीचे इस प्रकार गति करे कि इस पर कार्य करने वाला बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो
अनुक्रमानुपाती हो तथा उसकी दिशा सदैव मध्यमान स्थिति के तरफ हो। तो मध्यमान हमेशा विपरीत दिशा में काम करता है, ये प्रत्यानयन बल है और प्रत्यानयन बल हमेशा विपरीत दिशा में काम करता है। तो इस प्रकार की गति को ही हम सरल आवर्त गति कहते हैं। कोई कण अपने मध्यमान स्थिति से इधर उधर इस प्रकार गति करे कि उस पर कार्य करने वाला बल उसके विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा उसकी दिशा सदैव मध्यमान स्थिति के तरफ हो, तो इस प्रकार की गति को ही हम सरल आवर्त गति कहते हैं। अब हम चाहें तो सरल आवर्त गति करते हुए कण का समीकरण भी निकाल सकते हैं। हमने यहाँ देखा था, हम मान लेते हैं कि कोई कण स्मॉल a त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है, जिसमें स्मॉल t समय में कण बिंदु A से P पर पहुंच जाता है और फिर OP भी वृत्त की त्रिज्या होती है और इस दौरान वह प्रारंभिक स्थिति से थीटा कोण बनाता है। तो अगर ये OP ये Q है, इसको हम R हम ले लें, तो अब जरा देखा जाए त्रिभुज OPR में, त्रिभुज OPR में यह एक समकोण त्रिभुज है। तो ये कोण है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है और ये आधार है और ये कर्ण है, ये कर्ण है। तो लंब और कर्ण में रिलेशन, लंब y है और कर्ण a है। लंब और कर्ण में जो रिलेशन होता है वो साइन का होता है, साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका लंब बटा में कर्ण, यानी ये हो जाएगा y बटा में a। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू हम निकालें तो ये हो जाएगा आपका a साइन थीटा। तो ये सरल आवर्त गति करते हुए कण का समीकरण होता है, y इजकल टू a साइन थीटा होता है। लेकिन जानते हैं थीटा बराबर होता है ओमेगा इंटू टी। थीटा कोणीय विस्थापन है, ओमेगा कोणीय वेग है और टी टाइम है। तो ये विस्थापन और ये कोणीय वेग और फिर ये टाइम है। थीटा के जगह पे हम चाहें तो ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर थीटा के जगह पे ओमेगा टी रख दें, तो y इजकल टू हो जाएगा a साइन ओमेगा टी। यही समीकरण, हम दोनों समीकरणों को, इस ऊपर वाले समीकरण को भी सरल आवर्त गति करते हुए कण का समीकरण कहते हैं और नीचे वाला जो समीकरण है y इजकल टू a साइन ओमेगा टी, ये भी सरल आवर्त गति करते हुए कण का समीकरण है। अब इसके बाद हम लोग सरल आवर्त गति करते हुए कण से संबंधित कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इन छोटी छोटी परिभाषाओं को देखेंगे, जिसमें सबसे पहली परिभाषा जो आती है वो है आयाम, जिसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो आयाम क्या है जरा ध्यान पूर्वक देखें। अभी आपको हमने एक एग्जाम्पल दिखाया था कि ये जो है सरल आवर्त गति करते हुए कण की मध्यमान स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है और सरल आवर्त गति होता है तो कण मध्यमान स्थिति से ऊपर नीचे गति करता है। तो जरा ध्यान पूर्वक देखें, सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण के द्वारा मध्यमान स्थिति से किसी एक दिशा में होने वाला विस्थापन, या तो ऊपर के तरफ विस्थापन हो या नीचे की तरफ विस्थापन हो,
तो मध्यमान स्थिति से किसी एक दिशा में होने वाले अधिकतम विस्थापन को ही हम आयाम कहते हैं। आयाम को ए से प्रदर्शित किया जाता है और आयाम चूंकि एक प्रकार की लंबाई है तो आयाम का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। अब इसके बाद आता है अगली डिफिनीशन जो आती है वो है आवर्तकाल। आवर्तकाल यानी पीरियाडिक टाइम। तो पीरियाडिक टाइम क्या है, इसको भी हम लोगों को देख लेना है। आवर्तकाल समझिए, सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण के द्वारा एक पूरा दोलन करने में, तो जानते हैं एक पूरा दोलन कब कहलाएगा, ये है मध्यमान स्थिति। मध्यमान स्थिति से एक बार ऊपर जाए, फिर मध्यमान स्थिति में आए, फिर एक बार नीचे आए और मध्यमान स्थिति में आए। मतलब क्या, एक बार ऊपर जाए और एक बार नीचे जाए तो इसमें पूरा जो टाइम लगता है, ऊपर जा करके मध्यमान स्थिति में आए फिर नीचे आकर के मध्यमान स्थिति में आ जाए, तो यह पूरा एक दोलन कहलाता है। तो सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण के द्वारा एक पूरे दोलन में जितना समय लगता है, इस समय को ही हम आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल को कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है। आवर्तकाल टाइम है तो टाइम को हम, टाइम का मात्रक सेकंड होता है। और देखें टी इज इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा होता है, जहां ओमेगा कोणीय वेग है। तो ये आवर्तकाल हो गया। अब हम लोग आवृत्ति को देखेंगे। थर्ड जो डिफिनीशन है, थर्ड डिफिनीशन में हम लोगों को आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ना है। तो आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको ध्यान समझ लीजिए। तो सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण के द्वारा 1 सेकंड में हुए दोलनों की संख्या को ही, ये सरल आवर्त गति करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना दोलन कर लेता है, उस दोलनों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को या तो स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं या स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। और आवृत्ति की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम हर्ट्ज था, इसलिए ये आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है और हर्ट्ज को हम hz से रिप्रेजेंट करते हैं। और जानते हैं आवृत्ति जो होती है वो आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। तो आवर्तकाल का व्युत्क्रम हो जाएगा तो आवृत्ति बराबर, देखें आवर्तकाल बराबर 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो आवृत्ति इज इक्वल टू होता है ओमेगा अपान 2 पाई। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके बाद जो अगली डिफिनीशन आती है ये है कला। कला का मतलब होता है फेज। तो कला क्या है, सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण की स्थिति को किसी क्षण जिस राशि से व्यक्त किया जाता है उसे ही उस कण की कला कहते हैं। कला को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में कला जो होता है यह कोण ही होता है। तो अब यहाँ पर कोण ओमेगा टी है। जब कला, अगर सरल आवर्त गति करते हुए कण की समीकरण को हम कला के साथ दिखाना चाहें तो सरल आवर्त गति करते हुए कण का समीकरण y इजकल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाता है। ये भी सरल आवर्त गति करते हुए कण का समीकरण है, लेकिन यह समीकरण कला के रूप में है। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है सरल आवर्त गति करते हुए कण का समय विस्थापन ग्राफ। ये ग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग, फिर सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण,
और फिर हम लोगों को पढ़ना होगा ये सरल लोलक के बारे में, सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र, इसमें ढेर सारे डेरिवेशन हैं और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनके बारे में पढ़ना है। तो अभी तो आज छोटी छोटी डेफिनेशंस बताई गई हैं। और इस प्रकार देखिए, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है बार बार कि अगर पृथ्वी में एक सुरंग बना दिया जाए और सुरंग बना करके उसमें कोई पिंड डाल दिया जाए तो उस पिंड की गति किस प्रकार की होगी, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा। जब इतनी ढेर सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे तब जा कर के ये जो दोलन वाला चैप्टर है, ये दोलन वाला चैप्टर आपका समाप्त होगा। फिलहाल आज जितनी भी बातें बताई गई हैं, आज केवल डिफिनीशन बताई गई हैं छोटी छोटी, और हमें उम्मीद है कि ये सभी डिफिनीशन आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।